Hello soldiers, good morning to each and everyone. I hope that you will be fit and fine. और 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर या सेपरेशन टेक्निक्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इज मैटर प्योर और नॉट। So in video lecture 1, 2, 3 we have discussed that so almost all matter existing into the nature are not pure. It one is the mixture, and the mixture is just of different types: homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and in case of the solution, suspension and colloidal solution we have just seen discussed all these things. यदि आपने वीडियो लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए। और आज हम लोग सीखेंगे कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे उसको प्योर करेंगे। इस चैप्टर का नाम प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। तो डिटेल वे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ से अबाउट द सेपरेशन टेक्निक्स, अबाउट द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, अबाउट द जस्ट प्यूरिफिकेशन। गॉट इट क्लियर? तो कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए सीखने के लिए सेपरेशन टेक्निक्स। सो माय डियर सोल्जर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द components present into the mixture, either the solute or solvent या dispersed phase or dispersion medium, या in case of the suspension whatever the mixtures are, component are present there. In that, what are the properties of that component? On the basis of the properties we have the different types of the separation techniques. We have the different types of the separation techniques। और कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हम किस मिक्सचर के लिए अप्लाई करेंगे, ये सारी टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये टेक्नोलॉजी है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट या कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो आइए वन बाय वन हम लोग सीखेंगे सेपरेशन जो टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो वन बाय वन देखिए क्या है। पहला है हैंड पिकिंग। आप लिखेंगे कॉपी में, विल राइट व्हाट यू विल राइट। फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, सेकेंड वन इज सीविंग, थर्ड वन इज फिल्टरेशन। एंड दिस फिल्टरेशन विल बी ऑफ द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द सिंपल फिल्टरेशन, अनदर वन इज द अल्ट्रा फिल्टरेशन, इज इट? देन नेक्स्ट वन इज इवापोरेशन, next one is centrifugation, then another one is solvent extraction, then sublimation, chromatography and the distillation. Distillation will be of the different types, बट यहाँ पे हम लोग दो इम्पॉर्टेंट डिस्टिलेशन प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे। एक है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल राइट दीज नेम्स, दीज टेक्निक्स इनटू द कॉपी एंड विल ट्राई टू मेमोराइज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट separation techniques involved into the separating the mixture or separating the components. So my dear soldiers, be ready to understand these techniques. ओके तो हम लोग आज वीडियो लेक्चर में कुछ सेपरेशन टेक्निक्स वन बाय वन देखेंगे, जिसमें कि हैंड पिकिंग होगी, सीविंग होगा, फिल्ट्रेशन होगा, इवापोरेशन होगा और सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। गॉट इट? ओके और रेस्ट जो सेपरेशन टेक्निक्स है विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। गॉट इट क्लियर? यस। तो कॉपी और पेन के साथ शुरू हो जाइए। पहला हेडिंग लिखिए हैंड पिकिंग। कौन सा? हैंड पिकिंग। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि इन सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या गिवन टेक्निक्स विच प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट या वी कैन से थ्योरी इज जस्ट वर्किंग ओवर इट। यानी सीविंग को अपनाने के लिए, हैंड पिकिंग को अपनाने के लिए, डिस्टिलेशन या इवापोरेशन, सब्लिमेशन को अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, व्हाट द प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट द कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड दैट। So first point, principle or concept of a particular technique. Second is process.
किस तरीके से हम लोग उस टेक्निक को अपनाते हैं, कैसे उसको जस्ट अपने सेपरेशन टेक्निक्स में लगाते हैं, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द प्रोसेस, विल डिस्कस ओवर दैट। देन थर्ड वन इज एग्जाम्पल, यानी किस प्रकार के मटेरियल को वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेपरेशन टेक्निक्स। गॉट इट क्लियर? तो पहली हेडिंग लिखिए आप हैंड पिकिंग। गॉट इट क्लियर? सो हैंड पिकिंग लिखिए और इसके बाद हम लोग वन बाय वन सीखते हैं। सो माय डियर सोल्जर्स, पहली हेडिंग है, पहला टेक्निक है हैंड पिकिंग। और जनरली ये जो है हम लोग कॉमन जो है घरों में यूज करते हैं, और सबसे जो सिंपलेस्ट टेक्निक है सेपरेशन की वो क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से निकालना। यदि मिक्सचर के अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्स्ड हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हाथ से क्या करते हैं? उसको निकालते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? हिंदी में बीनना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीनना। ठीक है, बीनना। ओके, तो क्या है इसके जो प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट वन? सो प्रिंसिपल ऑफ दिस हैंड पिकिंग इज साइज। सो साइज, यानी इसमें यदि हम देखें तो कंपोनेंट का जो है कोई जो साइज बड़ा होगा, कोई साइज छोटा होगा। बोलो, बात समझ में आती है? तो जो छोटे साइज के एलिमेंट हैं, जो छोटे साइज के कंपोनेंट हैं या जो बड़े साइज के कंपोनेंट हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? हाथ से निकाल लेते हैं। हाथ से बिन करके, हैंड पिक करके निकालें। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? साइज। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। तो इसको हम लोग दूसरा फैक्टर नंबर क्या है? नंबर क्या है बाबू? यदि मान लो कि हमको जो कम संख्या वाले कंपोनेंट होंगे उसको हैंड पिक करना, उसको पिक करना आसान होगा वनस्पति की ज़्यादा लार्ज नंबर वाले कंपोनेंट को। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? साइज। यदि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट हैं तो उसको हम आसानी से पिक कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? लेस नंबर वाले कंपोनेंट को हम लोग कम समय में पिकअप कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं? यस। तो इस कॉन्सेप्ट पे इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? पहला है साइज और दूसरा क्या है? नंबर। और किस प्रकार के सबस्टांस को हम लोग पिकअप करते हैं? किस प्रकार के सबस्टांस को बाबू? तो जैसे हमारे पास घरों में राइस प्लस स्टोन मिला है, पत्थर मिला है, कंकड़ मिला है, कंकड़ पत्थर मिला है, वीट है, गेहूं के अंदर जो है कि कंकड़ पत्थर मिला है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं? पिकअप कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकते हैं। सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट मेथड। देन नेक्स्ट मेथड वी हैव सीविंग। तो अगला हेडिंग आप लिखिए क्या? सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है? चालना। क्या होता है? चालना। और सेकेंड मेथड सीविंग, इसका भी जो प्रिंसिपल और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? साइज है। क्या है? साइज है। यानी जो छोटे होंगे उनको क्या करेंगे हम लोग? एक सीव, यानी सीव, इसको क्या बोलते हैं? सीव, एक इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग ठेठ भाषा में, लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चलनी। सीव का मतलब क्या होता है? चलनी। यानी इस चलनी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? चाल लेते हैं, पास करते हैं। कि होता क्या है, हमारे पास जो सीव्स होते हैं अलग अलग एपर्चर के, अलग अलग छोटे होते हैं, बड़े साइज होते हैं। इसको सीव या मिस नंबर या इसको हम लोग एपर्चर साइज एपर, यानी पर्टिकुलर कितना महीन, कितना बारीक, कितना कोयर्स पार्टिकल, कितना फाइन पाउडर है, कितना मटेरियल, उसके बेस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सीव्स को यूज करते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? सीविंग है। Then next method we have filtration. Next method we have filtration. तो अगला हेडिंग लिखिए filtration. Filtration. Filtration is just a method of the separation techniques used for a mixture in which liquid and solid components are there.
लिक्विड एंड सॉलिड कंपोनेंट्स आर देयर। इसके पहले वाले दो मेथड्स में हम लोगों ने क्या सीखा, पहला था हैंड पिकिंग, दूसरा था सीविंग। इन दोनों मेथड को हम लोग कब यूज करेंगे, जब मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है वो दोनों किस अवस्था में हो, किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो। लेकिन फिल्ट्रेशन जो मेथड है वो इस प्रकार के सॉल्यूशन या इस प्रकार के मिक्सचर के लिए हम लोग यूज करेंगे जिसमें कि एक कंपोनेंट क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो और दूसरा कंपोनेंट क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो। बोलो बात समझ में आती है। जैसे हम लोग चाय को क्या करते हैं, जो चाय बनाते हैं उसके अंदर जो है पत्ती होती है, चाय पत्ती होती है, इस तरीके से सॉलिड स्टेट में होती है। एक्सट्रैक्शन के बाद वो जो पत्ती जो है, टी लीव्स है, वो बेकार हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। जैसे कि शरबत बनाते हैं तो गुड़ है या फिर शुगर है, तो यदि उसके अंदर सॉलिड मटेरियल, अनडिजॉल्व मटेरियल है, तो उसको फिल्टर करने के, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। बोलो बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन हम लोग कब यूज करेंगे, जबकि मिक्सचर के अंदर एक क्या हो, लिक्विड स्टेट में और दूसरा कंपोनेंट क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो। और सॉलिड क्या अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अमाउंट क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉलिड इट शुड बी लेस। तो इस केस में हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, दैट इज अगेन साइज। जिस तरीके से सीविंग के लिए हम लोग प्रिंसिपल यूज करते थे, क्या यूज करते थे, साइज यूज करते थे, उसी तरीके से फिल्ट्रेशन का भी प्रिंसिपल क्या है, साइज है। यानी यदि बड़ी साइज के सॉलिड पार्टिकल हैं तो अनडिजॉल्व हैं, तो साइज के अनुसार हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर पेपर को यूज करके वी कैन फिल्ट्रेट इट, वी कैन सेपरेट इट। बोलो बात समझ में आती है। यदि दो सॉलिड कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सीविंग यूज करेंगे। और यदि एक सॉलिड और एक लिक्विड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। और फिल्ट्रेशन भी हमारे पास दो तरीके का, एक है सिंपल फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग सिंपल फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। सिंपल फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका जो है पार्चमेंट पेपर है, ठीक है, लैब के अंदर हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर जब सॉलिड मास बनता है तो उसको फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास सिंपल फिल्टर पेपर, देन दूसरा हमारे पास मेथड होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है वो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। और किसके लिए यूज होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, किसमें, दैट इज इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में, ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो मिक्सचर होता है उस केस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको सेपरेट करने के लिए इम्प्योरिटी यदि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर मिक्स है, सो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपनाते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। वो फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाएगा, उसका यूज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे किसमें, इन नेक्स्ट 12th क्लास में, जहाँ पे हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग बाबू कितने मेथड सीख चुके, पहला है हैंड पकिंग, दूसरा है सीविंग और तीसरा है फिल्ट्रेशन। बोलो बात समझ में आती है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट मेथड भी है इवोपरेशन। कौन सा मेथड है, इवोपरेशन, हेडिंग लगा लीजिए, इवोपरेशन। इवोपरेशन सभी को पता है क्या है, कि यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर से दो कंपोनेंट हैं, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, बोलो बात समझ में आती है, और दोनों क्या हैं, सॉलिड जो सोल्यूट है वो क्या है, मिक्स्ड है, डिजॉल्व है, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर वो सॉलिड सोल्यूट है वो क्या है, डिजॉल्व है। तो हम लोग क्या करते हैं, इवोपरेशन करते हैं। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक मास को, एक जैसे मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम लोग क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट करें। तो हीट करने के बाद जो वोलाटाइल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेशन समझते हैं, यस।
बाई द टेम्परेचर विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो वोलाटाइल का मतलब जो वेपर फेज में बदलने की टेंडेंसी रखते हों, सच काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर मैटर इज कॉल्ड एज वोलाटिलिटी। ठीक है, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, भाप में वेपर में बदल जाता है। दिस टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज द वोलाटिलिटी। बोलो बात समझ में आती है। सॉलिड वोलाटाइल नहीं होता है, लिक्विड हमेशा कैसा, लिक्विड कौन सा, लिक्विड हमेशा वोलाटाइल होता है। ठीक है, सॉलिड कभी भी वोलाटाइल नहीं होता है। तो यदि इस मिक्सचर के अंदर लिक्विड है, यानी ये मिक्सचर किसका है, लिक्विड प्लस सॉलिड का है, और ये सॉलिड कैसा है, डिजॉल्व है इसके अंदर, और सॉलिड हमेशा कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। बोलो कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। लिक्विड इज सॉलिड इज ऑलवेज नॉन वोलाटाइल। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पर्टिकुलर, यदि इसको हम लोग ढक दें तो ये जो है यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएगी, या इसको ढक भी नहीं दे, यदि खोल दें तो इस तरीके से ये इवोपरेट हो जाएगा, और इसके अंदर जो क्या बचा रह जाएगा, सॉलिड मास बचा रह जाएगा। बोलो बात समझ में आती है। तो सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं कि इवोपरेशन का क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इवोपरेशन, दैट इज यस वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब समझ में आ रहा है, वोलाटिलिटी यानी टेंडेंसी टू वोलाटाइल या कह सकते हैं सिंपली वोलाटाइल, यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल, वोलाटाइल नेचर ऑफ द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल यदि हमको इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लिक्विड में यहाँ पे क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ठीक है, सॉलिड के केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं, NaCl इज अ साल्ट। ठीक है, तो साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस लिक्विड, जहाँ पर साल्ट वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो यदि हमको इस सोल्यूशन से, साल्टी सोल्यूशन से साल्ट को अलग करना है तो क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो वाटर क्या है, वोलाटाइल है, वाटर मॉलिक्यूल जो है इवोपरेट हो जाएगा, वोलाटाइल है, इवोपरेशन हो जाएगा ना, और उस वेसल के अंदर, उस बर्तन के अंदर क्या रह जाएगा, दैट विल बी द सॉलिड मास, दैट इज द सॉल्ट। तो इवोपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वोलेटिलिटी। किस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल हो और वो किस में डिजॉल्व होना चाहिए, किस में डिजॉल्व हो, लिक्विड के अंदर। बोलो बात समझ में आई। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर को हीट कर देंगे, वोलेटाइल कंपोनेंट इवोपरेट हो जाएगा और सॉलिड मास उस बर्तन के अंदर बचा रह जाएगा। सो दिस इज द इवोपरेशन मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट। लास्ट वन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। आज की इस वीडियो का लास्ट मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। हेडिंग लगा लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे आप लोग कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है और वो सर्किल में मोशन कर रही है। तो इस बॉडी का मास मान के चलिए क्या है, m है। ठीक है, और इस सर्कुलर मोशन यानी सर्किल में जो मोशन कर रही है उसका वेलोसिटी क्या है, उस बॉडी की क्या है, v है। इस सर्कुलर जो पाथ है उसकी रेडियस कितनी है, r है। तो पर्टिकुलर बाबू देखिए, यदि कोई बॉडी सर्किल में सर्कुलर मोशन यदि परफॉर्म करना चाहती है तो उसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उस फोर्स का क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स जो हमेशा सेंटर के तरफ, सेंट्रीपिटल, पिटल का मतलब होता है लगा हुआ और सेंट्री का मतलब सेंटर, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा क्या हो, सेंटर के तरफ लगा हो। किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो हर केस में जो फोर्स होगा किधर लगा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सच काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। चलो, इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ
हम लोग एक्शन और रिएक्शन पढ़े हैं, यानी इस सेंट्रीपिटल फोर्स के एक अपोजिट फोर्स लगा होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? डियर सोल्जर्स, the force which one is opposite to the centripetal force is called as the centrifugal force। यानी जो centrifugal force है वो हमेशा किधर लगा रहेगा, ये बाहर साइड में, आउटसाइड में लगा रहेगा। बोलो बात समझ में आती? ये दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी इस टेक्निक के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है सेपरेशन के लिए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जब पर्टिकुलर किसी भी वेसल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मिक्सचर को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट। ये आपको डेयरी के दुकान पे मिल्क जो है, जहाँ पे मिल्क मैन लिए रहते हैं, यह सिंपल जो सेंट्रीफ्यूगेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों के स्पेशली जो घरों में दही जो है, दही को बिलोया जाता है, बहुत तेज़ी से उसको घुमाया जाता है, या फिर जो है चर्निंग ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर से क्रीम का निकालना, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो किस पे बेस हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। तो होता क्या है बाबू कि इस कंटेनर के अंदर यदि हम लोग पर्टिकुलरली क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करें, इसको बहुत तेज़ी से घुमाएं, तो घुमाने से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो लिक्विड सिस्टम है वो क्या करेगा, बहुत तेज़ी से रोटेट करेगा, और रोटेशन होने की वजह से इस लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो लाइटर कंपोनेंट हैं, जो हल्के वाले जो मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट, हल्के कंपोनेंट हैं, वो क्या करेंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। क्या करेंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। हल्का होने की वजह से जो भारी कंपोनेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया, देखिए यदि इस मिक्सचर के अंदर दो अलग अलग मास के मिक्सचर है तो उसका मास अलग अलग होगा, कंपोनेंट का दो अलग अलग मास के कंपोनेंट हैं, मान के चलिए M1 और M2, ठीक है, और M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2। तो बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है mv²/r, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो यदि कंपोनेंट का मास अलग अलग है तो उस कंपोनेंट के ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होगा, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट अगेंस्ट लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अलग अलग होगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये कंपोनेंट क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि किसी कंपोनेंट का मास कम है तो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, कम होगा, और वो क्या करेगा, सेंटर में कलेक्ट हो जाएगा। यदि कोई कंपोनेंट जिसका मास अधिक है उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक होगा, उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होगा, और वो कहाँ चला जाएगा, पेरीफेरी में चला जाएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। दही लीजिए, उसको एक छोटे से या बड़े से बर्तन में, क्लोज बर्तन में, जैसे है क्लोज वेसल्स है, उसके अंदर जो है आप मथने से बहुत तेज़ी से उसको घुमाइए। जब घुमाएंगे तो देखेंगे क्या है कि मिल्क के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट होता है। मिल्क इज मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, वाटर के अंदर फैट और ये जो प्रोटीन है, केजीन प्रोटीन होती है कि नहीं, सो दिस फैट एंड द प्रोटीन्स आर मिक्स्ड इनटू द मिल्क। फैट का जो मास होता है कंपैरेटिवली जो डेंसिटी होती है वाटर से क्या होती है, कम होती है, मास कम होता है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, कम होगा, और ये जो है पेरीफेरी में जो है बटर या मक्खन या क्रीम या जो भी कहें आप, वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं।
बोलो बात समझ में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस है। और किस प्रकार के सबस्टांसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं, तो पहला क्या है, मिल्क है। दूसरा क्या है, ब्लड है। ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर जो सॉलिड मास है उसके ऊपर जो है, और इस तरीके से ब्लड कंपोनेंट को स्पेशली पैथोलॉजी के अंदर जो है इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को अपनाया जाता है। बोलो बात समझ में आई। टेस्टिंग ऑफ ब्लड, शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए, तो आप पैथोलॉजी पे जा करके आप ये देख भी सकते हो। तो इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिल्क, इसमें आपको बार बार पूछा जाएगा कि बटर को हम लोग मिल्क से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्रीम को हम लोग कैसे कर सकते हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क हाउ इट इज़ पॉसिबल बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो माय डियर सोल्जर्स, आज के लिए ये हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स हम लोगों ने सेपरेशन के अंदर सीखा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। आप इसका एक फेयर असाइनमेंट, फेयर नोट अपने आप कॉपी में बना ही रहे होंगे, बनाएंगे। और अगले जो है वीडियो लेक्चर में हम लोग रेस्ट सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिटेल वे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।